भी उम्र का हो, लेकिन उसके पैर में प्यार इश्क मोहब्बत की जंजीर पड़ी रहती है। सुनते हैं इश्क नाम के रहते थे एक बुजुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के रहते थे एक बुजुर्ग, हम लोग सब फ़कीर उसी सिलसिले के हैं। आपके प्यार मोहब्बत की जंजीर नई नस्ल के पैर में जो पड़ी हुई है, उसी का नाम आली जनाब इमरान प्रतापगढ़ी है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने चाहने वालों को अपने कलाम से, अपने गीत से, अपने ख़यालात से नवाजें। इस्तकबाल कीजिए इमरान प्रतापगढ़ी साहिब का। अस्सलाम वालेकुम। वक्त पे इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया गैबी भाई ने कि अगर उसी का ख्याल रखा होता तो मैं 3 मिनट पहले आपके बीच में आ गया होता। लेकिन अच्छी बात है उनकी मोहब्बतें। गैबी भाई सही है, वक्त में कहाँ रहमो करम होता है। ये बात हम शायरों और हम नाजिमों को भी समझनी चाहिए, क्योंकि जिन अंग्रेज़ों के शासन काल में कभी सूरज नहीं डूबता था, उन्होंने वक्त का ख्याल नहीं रखा, तो अल्लाह ने ऐसा वक्त कर दिया कि आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। क्या कहने इमरान। तो ये वक्त होता है, इसे हम सबको समझना चाहिए। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। बहुत प्यार से सुन रहे हैं आप। डाइस पे इतने लोग हो गए हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सामाइन उधर हैं या इधर हैं। फिलहाल जो भी हैं जैसे भी हैं अच्छे हैं माशाल्लाह। ये आसिम भाई की मोहब्बत है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। लगातार गयासुद्दीन भाई मोबाइल पर बात कर रहे हैं, सिलसिला ये थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए। अच्छा आसिम भाई, मोबाइल के साथ भी प्रॉब्लम ये होती है कि मोबाइल और बीबी 2 चीज़ें ऐसी हैं कि आदमी सारी ज़िंदगी सोचता है कि कुछ दिन और रुक जाते तो नया मॉडल मिल जाता। ये दिक्कत हमेशा रहती है मोबाइल के साथ। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। नहीं मेरी तो नहीं हुई है, लेकिन बड़ों को देख देख करके ये सोचता रहता हूँ, उनके अंदर की कोफ्त जब बाहर निकल आती है। तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बहुत प्यार से सुन रहे हैं आप, सुनिएगा। पढ़ता हूँ कि मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है। आपने बहुत इज्जत दी आसिम भाई को। ये पॉलिटिकल रूप से आपसे कितना जुड़े हैं मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इनकी एक खूबी ऐसी है जिस पर बहुत प्यार आता है। मैं पढ़ता हूँ, आप सारे लोग इनसे कितना मोहब्बत करते हैं अगले मिसरे पे आप बता देंगे। इधर के भी लोग बुके लेकर के आप लोग बैठ जाओ। भैया बैठ जाओ, बुके अपना बांटो, अब बैठ जाओ। हमें पता है आप शायरात को गुलाब देने जा रहे हो, कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। नहीं पढ़ता, बैठ जाइए भैया। मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है, ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है। अरे क्या कहने इमरान। पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है, महज इस बात पर कुर्बान तुझ पर है अबू आसिम। मेरा किसी भी पार्टी से कोई जायज़ या नाजायज़ ताल्लुक नहीं है, मुझे सिर्फ इनसे मोहब्बत है। मैं पढ़ता हूँ और अगर सच्ची बात कह सका हूँ, यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर बैठ करके महसूस कर सका हूँ, अगर सच हो तो एक एक शख्स की ताईद हो। मैं पढ़ता हूँ, ये पागल अपने लब पर नाम अल्लाह लेके चलता है, महज इस बात पर कुर्बान तुझ पर अबू आसिम, तू अपने साथ गाड़ी में मुसल्ला लेके चलता है। तू अपने गाड़ी क्या कहने इमरान साहब, मुसल्ला लेके चलता है। बहुत प्यार से आप सब सुन रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, वक्त बहुत थोड़ा सा है, मैं उसी में कुछ बेहतर करने की कोशिशें करता हूँ। आगे वक्त बहुत है, आगे से हट जाओ। ये दहशत का एक नायाब तरीका है, सारा खेल तो बस उसकी मर्जी का है, सारा खेल तो बस उसकी मर्जी का है। ओ सामा तो महज एक सिंबल ही थे,
सबसे बड़ा आतंकी तो अमेरिका है, सबसे बड़ा आतंकी तो अमेरिका है। और इस सिलसिले के आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं कि जन्नत वाला सारा मंजर उनका है। आप बहुत समझदार लोग हैं, मैं इशारे में बात कहता हूं। जन्नत वाला सारा मंजर उनका है, 313 वाला लश्कर उनका है, 313 वाला लश्कर उनका है। तू कहता था खाक तलक ना पाएगा, लेकिन अब तो सारा समंदर उनका है, लेकिन अब तो सारा समंदर उनका है। क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह। आपने बड़ी घनघोर तालियां बजाई हैं। आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ा सा ठीक ठाक से बजाएं। मैं एक बहुत छोटी सी नज्म पढ़ता हूं, एक नज्म पढ़ता हूं। आसिम भाई, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक बड़ा हाईटेक अनशन हुआ गुजरात में सद्भावना मिशन के नाम पर। मैं चैनलों पे देख रहा था, बिल्कुल नई नज्म पढ़ता हूँ, चैनलों पे देख रहा था, नरेंद्र मोदी साहब बैठे थे, आडवाणी साहब बैठे थे, प्रकाश सिंह बादल बैठे थे। मुझे उस पर कोई हैरत नहीं हुई, मुझे हैरत हुई पीछे जो बैनर लगा था उस पर महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई थी। मैं सोचने लगा कि इस अनशन और इस सद्भावना मिशन पर महात्मा गांधी क्या सोच रहे होंगे। मैं नज्म पढ़ता हूँ, सुनिएगा, एक नया पहलू निकालता हूँ कि सद्भावना सीख रहे होंगे, सद्भावना सीख रहे होंगे, शर्मिंदा दिख रहे होंगे, पीछे तस्वीर में गांधी जी ये कहकर चीख रहे होंगे। 3 दिन का उपवास, मेरी नज्म, आपकी दुआएं मिले। सद्भावना सीख रहे होंगे, शर्मिंदा दिख रहे होंगे, पीछे तस्वीर में गांधी जी ये कहकर चीख रहे होंगे, जिस शख्स की कुर्सी टिकी हुई है मासूमों की लाश पर। अगले मिसरे पे दुआ देना। जिस शख्स की कुर्सी टिकी हुई है मासूमों की लाश पर, उसकी बेशर्मी तो देखो, वो बैठा है उपवास पर, वो बैठा है उपवास पर। क्या कहने इमरान, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। माइक बहुत अच्छा है, पहला बंद पढ़ता हूं। ये खून के धब्बे हैं मोदी जी, ऐसे साफ नहीं होंगे। ये खून के धब्बे हैं मोदी जी, ऐसे साफ नहीं होंगे। नकली रोजे रख लेने से मोदी जी माफ नहीं होंगे। नकली रोजे रख लेने से मोदी जी माफ नहीं होंगे। मानवता भाईचारे की सौगातें ठीक नहीं लगती। मानवता भाईचारे की सौगातें ठीक नहीं लगती। एक आदम खोर के मुंह से प्यार की बातें ठीक नहीं लगती। आदम खोर के मुंह से प्यार की बातें ठीक नहीं लगती। तू एक बदनुमा दाग है मेरे। मैं हिम्मत करता हूं मेरी आवाज से आवाज मिलाना, मुझे ऐसा ना लगे कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं। तू एक बदनुमा दाग है मेरे भारत के इतिहास पर। तेरी बेशर्मी ये है कि तू बैठा है उपवास। हद
दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, मेरी बात आप सुनिए। इमरान साहब ऐसा है कि छोड़ के नहीं जा रहे हैं, वक्त का भी मसला है। मैंने निज़ामत को बहुत कम कर दिया है जी, वक्त का भी थोड़ा मसला रहता है। वक्त तो का अभी मसला तो है, लेकिन इतना भी नहीं है। मैं आसिम भाई बैठे हैं, वक्त की ऐसी की तैसी। मैं हाँ एक नज़्म सुनाता हूँ, बहुत प्यार से आप सुन रहे हैं। मदरसे वाली नज़्म का हुक्म है, इंशाल्लाह मैं वो पढ़ दूंगा। वो पढ़ दूंगा, लेकिन उसे बहुत सुना है आप सबने। एक ताज़ा सी एक नई नज़्म के दो बंदे एक ताज़ा नज़्म के पढ़ देता हूँ, आप सब सुन रहे हैं, सुनेगा। कि ताला पड़ा है होठों पर, ताला कब खोलेंगे। आसिम भाई सुनिएगा, इस देश में अनशनों का दौर चल रहा है। मैं नज़्म पढ़ता हूँ, मुझे किसी की हिमायत और किसी की मुखालफत में नज़्म नहीं पढ़नी। कश्मीर पे एक बयान आया प्रशांत भूषण का, उसके बाद उन्हें राम सेना वालों ने बहुत मारा। और अन्ना से जब लोगों ने पूछा कि आप इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं, अन्ना चुप। मैंने 19 दिन का मौन व्रत और मेरी एक नज़्म मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। ताला पड़ा है होठों पर, ताला कब खोलेंगे। कब तक मौन रहेंगे अन्ना जी, कब बोलेंगे। ताला पड़ा है होठों पर, ताला कब खोलेंगे। क्या कहने इमरान। पहला बंद पढ़ता हूँ। एक अकेला शायर हूँ जिसने हिम्मत करी है कुछ सच बोलने की, सुनिएगा। एक तीखा सच बोल रहा हूँ, माने कोई बुरा ना। एक तीखा सच बोल रहा हूँ, माने कोई बुरा ना। जुल्म पे चुप रहना तो अन्ना का है शौक पुराना। जुल्म पे चुप रहना तो अन्ना का है शौक पुराना। अन्ना तब भी चुप थे जब गुजरात जला था जिंदा। यार इमरान जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हिम्मत कर रहा हूँ, पहली बार आपके बीच में पढ़ रहा हूँ, थोड़ा मुझे लगे कि आप सुन रहे हो। अन्ना तब भी चुप थे जब गुजरात जला था जिंदा। ना ही किसी अनशन पर बैठे, ना ही हुए शर्मिंदा। ना ही किसी अनशन पर बैठे, ना ही हुए शर्मिंदा। काश एक अनशन अन्ना उसके भी नाम कर देते। काश एक अनशन अन्ना उसके भी नाम कर देते। दर्द में डूब के एक बार ही राम राम कर देते। दर्द में डूब के एक बार ही राम राम कर देते। हम अपने सीने में ये भी 30 करोड़ लोगों में एक भी ईमानदार आदमी उन्हें नहीं मिलता। हम अपने सीने में ये भी दर्द पिरो लेंगे। ताला पड़ा है होठों पर, ताला कब खोलेंगे। आखिरी बंद पढ़ता हूँ और एक आध को कुछ और नए पहलू निकालता हूँ। इरशाद इनायत भाई। आपके पड़ोस में गुजरात में एक IPS अधिकारी हैं संजीव भट्ट। वो सच बोलते हैं अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर। जिस दिन वो सच बोलते हैं उस दिन से खाकी के लिए मेरे मन में इज्जत बढ़ जाती है। मैं एक बंद पढ़ता हूँ। संजीव भट्ट को जेल हुई, आप होंठ सिले बैठे थे। अगर आप संसद से ऊपर हैं तो आपको इन मुद्दों पर भी बोलना चाहिए। संजीव भट्ट को जेल हुई, आप होंठ सिले बैठे थे। क्या मोदी की मक्कारी से आप मिले बैठे थे। क्या मोदी की मक्कारी से आप मिले बैठे थे। मुंबई में भैया लोगों के साथ खड़े हो जाते।
मैं पढ़ता हूँ, आप बहुत खामोश हैं, पता नहीं क्यों। पार्टी वार्टी छोड़ दीजिए, सही बात पर दाद दीजिए। मुंबई में भैया लोगों के साथ खड़े हो जाते तो देश की नजरों में अन्ना तुम और बड़े हो जाते। अरे वाह वाह वाह, नजरों में इमरान फिर पढ़िए भाई, बड़े हो जाते। बाबा रामदेव को पुलिस मार के भगाती है तो अन्ना राजघाट पर एक दिन के लिए अनशन करते हैं। मैं एक सवाल उछालता हूं, 69 दिन गंगा मां को बचाने के लिए एक साधु निगमानंद अनशन करता है, मर जाता है, उसके लिए एक लफ्ज नहीं बोलते। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि ये अनशन किसी ना किसी से प्रायोजित है? हमारी कौम को ये समझना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं, मैं हिम्मत करता हूं। अरे वाह भाई वाह। मुंबई में भैया लोगों के साथ खड़े हो जाते तो देश की नजरों में अन्ना तुम और बड़े हो जाते। सच के तराजू में अन्ना, सच के तराजू में अन्ना खुद को कब तोलेंगे? ताला पड़ा है होठों पर, ताला कब खोलेंगे? कब तक मौन रहेंगे अन्ना जी, कब बोलेंगे? ताला पड़ा है होठों पर, ताला कब खोलेंगे? और चाहते हो तुमको गांधी का दर्जा दे दूं, दूसरा गांधी। और चाहते हो तुमको गांधी का दर्जा दे दूं, इंकलाब लाने वाली आंधी का दर्जा दे दूं। उसके लिए एक पल को तो गांधी सा होकर देखो, उसके लिए एक पल को तो गांधी सा होकर देखो। मेरी कौम के गम में भी दो आंसू रो कर देखो। अरे वाह वाह, मेरी कौम के गम में भी दो आंसू रो कर देखो। ये अनशन धरने का नाटक हमें कबूल नहीं है, ये अनशन धरने का नाटक हमें कबूल नहीं है। कोई अन्ना गांधी के पैरों की धूल नहीं है, कोई अन्ना गांधी के पैरों की धूल नहीं है, कोई अन्ना गांधी के पैरों की धूल नहीं है। आपका दिल भी बोलेगा, आपका दिल भी बोलेगा जब कभी टटोलेंगे। ताला पड़ा है होठों पर, ताला कब खोलेंगे?